क्या आपके टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे? क्योंकि सर बैलेंसिंग करने जाता हूं तो केमिकल फॉर्मूला ही लिखने नहीं आते, क्योंकि सर 9th में तो थोड़ी मस्ती कर रहे थे। तो सर कॉपर सल्फेट की जगह CuSO4 लिखना होता है, मैं CuSO2 लिख देता हूँ, CuSO3 लिख देता हूँ, तो मेरे समझ ही नहीं आता कि आगे ये बैलेंसिंग क्यों नहीं हो रही। तो सर गलती तो यही हो जाती, प्लीज सिखा दो। ठीक है, सिखा दूंगा केमिकल फॉर्मूला लिखना बहुत ही अच्छे तरीके से। बट मेरे से एक प्रॉमिस करो कि जब भी ये वीडियो देख रहे हो तो एक नोटबुक एंड पेन लेके बैठो, और मैं जो भी कह रहा हूँ आंख बंद करके सॉल्व करते चलो। सर आंख बंद करके कैसे सॉल्व करें? अरे कहने की बात है, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले देखते हैं वैलेंसी होती क्या है, कि एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है या किसी से ले सकता है, इस कैपेसिटी या टेंडेंसी को अपन क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। आ गया समझ में? अगर नहीं आया और डिटेल में और समझना है तो ये वाली वीडियो जाके देख सकते हो, प्रमोशन भी कर दिया है मैंने। चलिए सर, हमने 9th में पढ़ा था कि हाइड्रोजन से लेके हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऐसे करते करते कैल्शियम तक हमने नाम तो याद कर लिए, वैलेंसी नहीं हो रही। तो आओ सिखाता हूं। ये देखो, ये है मेरी माउंटेन ड्यू ट्रिक। सर माउंटेन ड्यू ट्रिक, माउंटेन ड्यू ट्रिक क्या होती है? सर माउंटेन ड्यू ट्रिक बच्चे ये होती है कि इसको सीखने के बाद आपका डर खत्म हो जाएगा। डर के आगे जीत है, तो वैलेंसी के डर के आगे जीत है। तो देखिए, आपको ऐसे जिग-जैग लाइन बनानी है, जहां पे ऊपर जाना, अप जब भी जाओगे तो मतलब कि क्या करना है? +1 करना है। जब भी डाउन जाए तो ऑब्वियस सी बात है -1 करना है। तो सर ऐसे जिगजैग जिगजैग बना दिया। अब एटम्स लिख देना है। देखो, मैंने एक चीज नोटिस की थी कि वैलेंसीज 0 to 4 जाती हैं एंड देन फिर 4 से वापस 0 पे आ जाती हैं। क्या ये बात समझ में आई कि 0 to 4 जाएगी वैलेंसी और फिर 4 to 0 आ जाएगी? सर देखो, एक इलेक्ट्रॉन है सर, तो ये एक ही दे पाएगा, मतलब कि +1। सर देन हीलियम की बात करें, दो इलेक्ट्रॉन है सर, ना ही तो एक लेगा ना ही एक देगा, तो सर टेंडेंसी तो 0 ही की, कैपेसिटी ही नहीं है लेने या देने की, तो 0। तो सर अब क्या, देखो माउंटेन ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो +1 करते जाओ। तो लिथियम 0 + 1 होगी लिथियम की। बेरिलियम, तो लिथियम की +1 थी तो +1 एक और किया क्योंकि ऊपर चढ़ रहे हैं, +2 होगी सर। तो ऐसे करते करते ये वैलेंसी याद हो गई सर। ठीक है सर, कार्बन में +4 -4 क्या लिखा है? क्योंकि सर चढ़ भी सकते हैं, नीचे गिर भी सकते हैं, मतलब कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और दे भी सकता है। क्या ये बात समझ में? डिपेंड करता है कि आगे कौन है। अगर कोई देने वाला मिल जाए तो मिनट में पलट जाता है कि हाँ सर मैं तो ले लेता हूं। ठीक है, अगर कोई इसे लेने वाला मिल जाए कि हाँ सर मैं तो इलेक्ट्रॉन्स दे देता हूं, है ना? तो चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वैलेंसीज की। इंपॉर्टेंट वैलेंसीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नाइट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सल्फेट, कार्बोनेट, ये कुछ बहुत ही चुनिंदा मैंने चुन चुन के 9th एंड 10th दोनों के सिलेबस से मैंने चुन के कुछ वैलेंसीज निकाली हैं जो कि अपने को याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये सब आपने याद कर ली तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। अब सारे कंपाउंड अपन बना पाएंगे, तो इनको जल्दी से आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया है ना? आप मेरी तरह ऑनेस्ट आदमी हो, तो अगर आपने लिख लिया तो आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए, ये आपने 9th में देखा भी होगा। आगे बात करते हैं। चलिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कि भाई कैसे बनाएं केमिकल फॉर्मूले। देखिए, राइट एवरी एलिमेंट सिंबल एंड इट्स वैलेंसी। हर एक एलिमेंट का सिंबल लिखो और उसकी वैलेंसी लिखो। जैसे सर क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सर मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या करना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का सर सिंबल लिखना है आपको और क्या लिखना है? वैलेंसी। तो मैग्नीशियम में कौन कौन आ रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड में कौन कौन आ रहा है? एक तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन O, तो Mg की वैलेंसी कितनी है सर? सर +2 है। ऑक्सीजन की कितनी है? -2 है सर। सर लिख दिया, पहला स्टेप तो डन है। आगे बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई बोथ द एलिमेंट्स विद ईच अदर्स वैलेंसी। ठीक है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इधर कर देते हैं, तो Mg से 2 मल्टीप्लाई, ये माइनस का मैथमेटिक्स वाला रूल नहीं है। माइनस मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन लेता है एंड प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो माइनस प्लस मत सोचना वैसे मैथ्स वाला। तो Mg कितना हो गया? 2 हो गया सर। ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 हो गया सर। Mg भी 2 है सर, ऑक्सीजन भी 2 है सर। तो सर क्या करें, जो भी Mg2O2, सर थर्ड स्टेप में कुछ लिखा हुआ है, मेक देयर फॉर्मूला अ सिंपल होल नंबर बाय टेकिंग द कॉमन नंबर आउट। अब डोरा द एक्सप्लोरर की तरह पूछूं आपसे, क्या आपको यहां पे कोई नंबर कॉमन दिख रहा है? से यस। तो अगर दिख रहा है तो चलो उसको कॉमन करके बाहर कर देते हैं। तो सर मैंने बाहर निकाल लिया, Mg O अंदर रह गया, तो इसको कट कर दो, तो अपना आंसर क्या आ गया?
MgO। क्या ये बात समझ में आई? अगर इतनी सी बात समझ में आई तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। चलिए, जैसे वाटर का देखते हैं, H2O, ठीक है, H2O हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, ऑक्सीजन की -2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कितना क्या बना? H2O बना सर। कोई कॉमन नंबर था नहीं तो एज इट इज लिख दिया सर। ठीक है, आगे बात करते हैं कैल्शियम की, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का फॉर्मूला क्या? कैल्शियम का सिंबल क्या? Ca, वैलेंसी +2, ऑक्सीजन -2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या बना? Ca2O2, देन 2 क्या है सर? कॉमन है, वापस डोरा द एक्सप्लोरर वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 कैंसिल कर दिया, कट कर दिया अपन ने, कॉमन आउट कर दिया, तो क्या बना? CaO बचा। ठीक है सर, आगे एल्यूमिनियम की बात करो सर। एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, ऑक्सीजन की -2 सर। तो हुआ क्या सर? Al2O3। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, आगे बात करते हैं सर। कार्बन आ गया, अब +4 लें या -4? क्या बताया था कि सामने वाला अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या कर लेगा? माइनस लगा लेगा, है ना, कि सर मैं तो इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं। अगर सामने वाला इलेक्ट्रॉन लेगा इससे तो कहता है हाँ हाँ मैं तो इलेक्ट्रॉन देता हूं। तो आगे क्या है? क्लोरीन सर -1, माइनस का मतलब सर ये इलेक्ट्रॉन लेता है। तो कार्बन कैसा होगा? +4। तो ये क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या बना? CCl4 बन गया सर। आगे बात करिए अपन ने मीथेन की। सर मीथेन क्या होता है? CH4। कैसे बनेगा सर? कार्बन, सर देखते हैं कि आगे कौन है? हाइड्रोजन है सर, ये +1 है इसकी वैलेंसी। तो अगर बच्चे +1 है मतलब कि ये एक इलेक्ट्रॉन देगा। अगर कार्बन को कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला मिल गया तो ये नेगेटिव चार्ज ले लेता है, मतलब कि बेसिकली नेगेटिव क्या करता है? वैलेंसी शो करता है कि मैं तो इलेक्ट्रॉन लेता हूं 4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया? CH4। क्या ये बात समझ में आई? बहुत ईजी था। आगे चलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलो अब साथ साथ सोल्व करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का CaOH हाइड्रोक्साइड, आपने वो वैलेंसीज याद कर ली होंगी, मैं आप पे ट्रस्ट कर रहा हूं। ठीक है, कैल्शियम +2 OH -1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया सर मैंने, तो ये क्या बन गया? कैल्शियम एंड OH का होल ट्वाइस। सर होल ट्वाइस क्यों लिखा आपने? ये क्यों नहीं लिखा? CaOH2 क्यों नहीं लिखा सर? अब देखो O एंड H दो एटम है ना, एक साथ हैं बट दो अलग अलग एटम है, तो मतलब कि 2 ऑक्सीजन भी होने चाहिए, 2 हाइड्रोजन भी। अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो ये क्या बन गया? Ca मतलब कैल्शियम, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2। तो होना क्या था कि 2 ही ऑक्सीजन एंड 2 ही हाइड्रोजन, बट यहाँ पे क्या है? एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, तो ऐसे नहीं लिख सकते। तो OH के होल ट्वाइस है, मैथ्स में करते हैं ना। तो चलिए देखते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये वाला तो आप कर सकते हो राइट। तो चलिए सोल्व करिए जल्दी से मेरे साथ में। लेड नाइट्रेट, लेड क्या होता है? Pb, इसकी वैलेंसी कितनी हुई सर? 2 हुई सर। नाइट्रेट NO3, इसकी वैलेंसी कितनी हुई बच्चे? -1 सर। क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्या बनता है? Pb NO3, अब NO3 के से 2 मल्टीप्लाई किया तो होल ट्वाइस। क्या ये बात समझ में आई? आई होप ये बात समझ में आई। सोडियम नाइट्रेट, जल्दी करो, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट की बात करते हैं, Ag, ठीक है, Ag की वैलेंसी +1, नाइट्रेट NO3 -1, ठीक है सर। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा? AgNO3। इजी है या नहीं भाई? सच बताना, इजी है ना? तो चलो ना आगे सोल्व करते हैं। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम Na, कार्बोनेट CO3 सर। Na की वैलेंसी सर +1, CO3 की सर -2। तो सर करो क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो होता क्या है? Na कितना हो गया? 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो गया, एंड ये क्या बचा? CO3, Na2CO3। आई होप आपको ये बात समझ में आई। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट देखते हैं। अब कैल्शियम कार्बोनेट तो आप कर सकते हो या नहीं करना? ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सर बाइकार्बोनेट क्या होता है? हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही कहते हैं, तो HCO3, ठीक है सर। Na क्या होगा सर? +1, HCO3 क्या हुआ सर? -1, ठीक है। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे ही करते हैं तो ये क्या बना? NaHCO3। क्या ये बात समझ में आई? आई होप आपको आई हो। चलिए आगे चलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट कर सकते हैं, इसमें बहुत इजी है ना, जैसे वो किए ऐसे ये करो, जो कॉमन निकल रहा है कॉमन निकालो, सॉल्व करके देखो जल्दी से। अगर ना आए तो कमेंट सेक्शन तो है ही, आप कमेंट करो, मैं आंसर करूंगा। चलिए
पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सर के, सल्फेट क्या होता है सर SO4, क्योंकि हमने तो वो टेबल याद कर ली सर जो आपने बताई थी, हम अच्छे बच्चे हैं। कैल्शियम सॉरी पोटेशियम, पोटेशियम की सर वैलेंसी +1, SO4 की -2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया K कितना हो गया, K हो गया 2 एंड SO4 कितना हो गया 1 से मल्टीप्लाई हो गया 1, तो K2SO4, क्या ये बात समझ में आई। देन एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट को देखते हैं Al, ठीक है सर, सल्फेट SO4, ठीक है सर, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, SO4 की वैलेंसी सर -2, तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, कर दो फिर, तो देखिए क्या बना ये Al के साथ 2 मल्टीप्लाई हो तो Al2, SO4 के साथ कितना मल्टीप्लाई हुआ 3, तो Al2SO4 होल थ्राइस, ट्वाइस किसको कहते हैं 2 को, थ्राइस किसको कहेंगे 3 को, इजी। चलिए आगे चलते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड Ag एंड ब्रोमीन, Ag क्या होगा +1, ब्रोमीन क्या होगा -1, करो क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चे, AgBr बन गया सर। सर सिल्वर क्लोराइड भी बता दो, बिल्कुल बता देता हूं, बट आप एक ट्रिक याद कर लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबकी वैलेंसी कितनी होती है -1। अब इसको याद कैसे करना है सर, फिर कल बाहर आई, आंटी या कौन पता नहीं सर, फिर कल बाहर आई, इजी, सबकी वैलेंसी कितनी होगी -1, कि एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सिल्वर आयोडाइड, वापस से वही क्वेश्चन आ गया, अभी मैंने बताया था, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड होगा सेम सिल्वर क्लोराइड होगा, सेम आयोडीन के साथ होगा, क्योंकि -1 ही है सबकी। तो चलिए ये वाला आप करना। पोटेशियम आयोडाइड, अब पोटेशियम आयोडाइड तो ट्राई कर ही सकते हो यार, मैं बेरियम आयोडाइड बताता हूं, बेरियम आयोडाइड Ba, वैलेंसी कितनी सर +2 है सर, आयोडीन की कितनी थी -1 है सर, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्या बना BaI2, क्या ये बात समझ में आई, बिल्कुल आई सर। तो आगे चलते हैं। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्या होता है NH4 सर, वैलेंसी +1, क्लोरीन -1 सर, क्या बना NH4Cl। चलिए आगे। अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम सर वापस से NH4 आ गया, वैलेंसी +1, कार्बोनेट CO3, ठीक है, वैलेंसी कितनी हुई बताओ बताओ 2, -2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया सर हमने, ये क्या बना NH4 से 2 मल्टीप्लाई किया हमने तो होल ट्वाइस, एंड साथ में क्या CO3। क्या ये बात समझ में आई, आई होप आपको आई हो, और ये क्वेश्चंस हो गए होंगे आपके अब तक तो, क्योंकि समझाया ही ऐसे है। चलिए आगे चलते हैं। मैग्नीशियम सल्फाइड, अब देखो सर सल्फाइड क्या होता है, जैसे सल्फेट होता है ऐसा कुछ, देखो जब आपको कुछ नहीं पता, सल्फाइड आइड जिसके भी पीछे लगे, देखो मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे आइड जिसके भी पीछे लगता है ना, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जैसे कहाँ चला गया, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आइड क्या होता है कि मतलब गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, की जब कोई गेन करता है इलेक्ट्रॉन, जैसे ऑक्साइड है ना, खाली है ऑक्सीजन, आइड मतलब सिंगल एटम, जैसे जिसके भी पीछे आइड लगा हुआ सिंगल एटम लगाना, SO4 SO3 कुछ नहीं करना, ठीक है। आयोडाइड आई, नाइट्राइड नाइट्रोजन, क्या ये बात समझ में आई, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई। अब चलिए कहां पे थे अपन, मैग्नीशियम सल्फाइड, तो मैग्नीशियम का Mg कितना +2 सर, सल्फाइड -2 सर, चलिए करो जल्दी करो क्रॉस मल्टीप्लाई, सर ये तो हो गया Mg2S2। अभी सर वापस से डोरा द एक्सप्लोरर वाला क्वेश्चन, कि आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर 2, तो कट कर दो, MgS2 बाहर निकाल के कट कर दिया, तो MgS बचा। क्या ये बात समझ में आई, बिल्कुल आई सर। सिल्वर सल्फाइड, अब यार ये भी सेम ही है, चलो मैं कर देता हूं तुम्हारे लिए, Ag एंड सल्फर का S, तो Ag की वैलेंसी +1, S की सल्फर की -2 सर, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे ही करते हैं तो क्या बना Ag2S। क्या ये बात समझ में आई, इजी था, बहुत इजी था, आप तो वैसे ही डर रहे थे इतनी देर से। तो अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो आई होप अब तो कोई क्वेश्चन आपके खराब होंगे नहीं, और अगर आपको ऐसे ही बढ़िया बढ़िया लेक्चर देखने हैं तो ब्रेन लाइन बाय गौरव सिंह तो है ही ना, मैं नहीं कह रहा सब्सक्राइब करो, डोंट वरी,
बट ये वीडियो आप शेयर कर दीजिए अपने उस घोंचू दोस्त के साथ जिसको अभी भी केमिकल फॉर्मूले बनाने नहीं आते। कैसे कैसे लोग हैं, केमिकल फॉर्मूले ही बनाने नहीं आते। हमें देखो, है ना, तुम्हें और मेरे को, हमें देखो, हमें तो आगे ना अब तो चलो इसी बात पे चीयर्स टू द साइंस, और मिलते हैं अगली अमेजिंग वीडियोस के साथ में। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक समझना है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, आपके डाउट्स भी आप बता सकते हैं, क्योंकि मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, है ना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद जय भारत।